भारत के विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश मुकाबला खेले जा रहे हैं अनीश गिरी के साथ। टाटा स्टील मास्टर्स का पहला राउंड है 2025 का, और यहां पर गुकेश ने नाइट F3 खेल करके खेल की शुरुआत यहां पे कर दी है। आपको बता दें कि मैच के सिर्फ 2 घंटे पहले ही करीब जो है वो पहुंचे हैं यहां पर डी गुकेश, क्योंकि अवार्ड लेने गए हुए थे भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार। यहां पर नाइट F6 और G3 सेटअप खेला है फिलहाल यहां पर गुकेश ने। यहां पर D5 कर दिया है अनीश गिरी ने। और आपको बता दें कि जब पिछले बार इसी टूर्नामेंट में बिशप G2 खेलते हुए गुकेश इसी टूर्नामेंट में डिंग लिरेन विश्व चैंपियन बन के आए थे, पहले राउंड में अनीश गिरी ने उनको पराजित कर दिया था C5 यहां पर खेलते हुए। तो अनीश का प्रयास होगा उस रिकॉर्ड को बरकरार रखने का, कैसलिंग करते हुए यहां पर गुकेश। और गुकेश पूरी कोशिश करेंगे कि खेल को कम से कम बराबरी पर रखें आज नाइट C6 यहां पर खेलते हुए। कारण यह है कि वो 2 घंटे पहले पहुंचे हैं, ऐसे में टूर्नामेंट खेलना बिल्कुल आसान काम नहीं है। D4 खेल दिया है यहां पर गुकेश ने, और अनीश गिरी यहां पर खेल दिया है उन्होंने E6। गुकेश वैसे अगर देखें तो शांत नजर आ रहे हैं, और C4 यहां पर खेलते हुए गुकेश। कहीं ना कहीं उनकी टीम ने थोड़ा तो इंतजाम किया होगा किसी तरह से, गुकेश को थोड़ा आराम तो जरूर मिले D/C4, लेकिन फिर भी पूरी तरह से आराम मिलना और थोड़ा आराम मिलने में अंतर होता है। और आप विश्व चैंपियन हैं, दुनिया की नज़रें आप पर हैं, हर खिलाड़ी आपको हराने के लिए खेलेगा। आप यहाँ पर क्वीन A4 खेलते हुए गुकेश, 18 साल का यह युवा विश्व शतरंज चैंपियन है। यकीन नहीं होता कि 2 साल पहले इसी टूर्नामेंट में पहली बार गुकेश खेलने जो है वो आए थे। बिशप D7 आप देखिए, इस डायगोनल पर थोड़ा सा सावधान आपको रहना होगा। खैर यहाँ पर गुकेश ने D/C5 पॉन मार दिया है, और नाइट किसी भी ऐसी जगह नहीं हट रहा है जो कि बहुत नुकसान करे। तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो क्वीन/C4 है यहाँ पर। डेफिनेटली बिशप C5 यहाँ पर मारते हुए अनीश गिरी। और अब देखना ये होगा कि गुकेश का जो नेचुरल मूव है वो क्वीन C4 ही दिखता है। आप अपना पॉन रिकवर करते हैं, पॉन रिकवर करते हुए क्वीन/C4 यहाँ पर गुकेश ने मार लिया है, और अनीश ने बिशप जो है अपना पीछे खींच लिया है जिस पर अटैक था बिशप E7 जाते हुए। तो जब C4 मारा तो आपको एक टेम्पो भी गेन हुआ, बट डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट करना है। अभी यहाँ पर नाइट C3 बाहर आता हुआ गुकेश का। और अगर हम उस लिहाज से देखें तो जब क्वीन की 2-3 चाल एक्स्ट्रा हुई हैं, इसीलिए वाइट डेवलपमेंट में थोड़ा सा पीछे आप कह सकते हो, क्योंकि जैसे यहाँ पर अनीश ने कैसल करते हुए अपने डेवलपमेंट को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। लेकिन एक ही डिफरेंस है, गुकेश का वजीर जो है वो बाहर है अभी, जबकि अनीश का वजीर अभी अंदर है। और गुकेश ने यहाँ पर E4 खेलते हुए सेंटर लेने का काम किया है, सेंटर ले लिया है यहाँ पर गुकेश ने। और अब देखते हैं यहाँ पर कि अनीश जो है वो क्या चाल चलते हैं। अनीश ने यहाँ पर रुक C8 खेला है, और एक बार फिर से टेम्पो गेन करने की कोशिश है। प्रोफिलेक्सिस यहाँ पर आपको अपना ध्यान रखना होगा, अपना वजीर शायद यहाँ पर हटाना होगा। गुकेश ने क्वीन को E2 पे पीछे की तरफ खींच दिया है, अनीश वापस बोर्ड पर आते हुए यहाँ पर। और टाटा स्टील 87वां संस्करण 87th एडिशन बिशप C5 पे वापस लौटते हुए यहां पर अनीश का। आप देखिए कि यहां पर गुकेश ने काफी टाइम लिया है, बिशप G5 खेला है, करीब 36 मिनट का समय लेते हुए गुकेश ने बिशप G5 खेला है। अब यहां पे थ्रेट है E5 का आइडिया। यहां पर H6 खेल दिया है अनीश ने, और अब बिशप या तो आपको मारना होगा या आपको वापस कहीं लौटना होगा। व्हाट गुकेश ने बिशप H4 खेल रहा है, वो बोले G5 खेलिए और मैं एक पीस आपको सेक्रीफाइस दूंगा, मुझे 2 पॉन मिलेंगे। और अनीश ने खेल दिया है G5। बहुत खतरा उठाते हैं गुकेश, बहुत खतरा उठाते हैं गुकेश। नाइट इंटू G5 यहां पर आता हुआ, वाओ, पॉन इंटू G5, और यहां पर बिशप इंटू G5। गुकेश, क्या बात है गुकेश, खतरा उठाना कोई गुकेश से सीखे यहाँ पर। और आप देख सकते हो बिशप G5 के बाद देखते हैं कि अनीश की जो है वो अगली चाल यहाँ पर क्या आती है। मोस्ट प्रॉब्ली E5 आएगा। E5 खेला है यहाँ पर अनीश ने, और लग भी रहा था कि ये चाल आएगी, क्योंकि आपको अपोनेंट का E5 रोकना होगा। हालांकि यहाँ पर D5 का स्क्वायर आप देते हैं, लेकिन बिशप E7 जब तक है तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। क्वीन D2 खेला है गुकेश ने, उनका थ्रेट है बिशप H6, उसके बाद क्वीन G5 और क्वीन G7 चेकमेट। हालांकि आसान नहीं है, तो देखते हैं कि यहाँ पे रिप्लाई क्या आता है। और एक और थ्रेट है बिशप इंटू F6, और उसके बाद क्वीन इंटू D7 आ सकता है। सो बिशप E7 खेला है यहाँ पर अनीश ने, गुकेश ने खेल दिया है बिशप H6।
आइडिया बिल्कुल क्लियर है, क्वीन G5 चेक और क्वीन G7 से चेकमेट। इन द सेम टाइम रुक पर भी अटैक हो रहा है, तो आपको अपना रुक या तो बचाना होगा या राजा बचाएंगे, तो निश्चित तौर पर आप अपना राजा ही बचाने जाएंगे। और अनीश ने किंग H7 खेलते हुए बिशप पर नजर रखते हैं और बोला है कि ठीक है आप मार लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर देखते हैं कि गुकेश, मेरे ख्याल से मारने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। बिशप इंटू F8 यहाँ पर गुकेश ने मार दिया है। क्वीन F8 और क्वीन H6 बहुत डेंजरस हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि ये ना क्वीन गेम में आ जाएगा। ओह, अनीश ने गलती की है, बिशप F8 खेला है, और क्या इससे गुकेश को खेल में वापसी का मौका जो है वो मिलने जा रहा है। गुकेश ने F4 कर दिया है। गुकेश बोल रहे हैं कि आपका राजा कमजोर है, अगर आप एक्सचेंज करते हो मेरा रुक ऊपर आके आप पे अटैक करना शुरू कर देगा और मीटिंग नेट्स लेकर के आएगा। अनीश को सावधान तो रहना ही होगा यहाँ पर। अनीश ने बिशप E6 खेला है, क्वीन को एक्सचेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे दे रहे हैं, एक प्रस्ताव दे रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर गुकेश इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। गुकेश ने नाइट D5 खेल दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि फिलहाल आप नाइट D5 तो नहीं मार सकते हो क्योंकि आपका पीस प्रॉब्लम में आ जाएगा। बिशप भी आप मारते हो तो अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ही ओह, अनीश ने बेहतरीन चाल खेली है, नाइट B4। वो बोल रहे हैं आप E5 का पॉन मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप देख सकते हो कि फिलहाल ये क्वीन हैंगिंग है, तो आप नाइट से नाइट नहीं मार सकते हैं। और F इंटू E5 मारा है यहाँ पर गुकेश ने। पोजीशन काफ़ी यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, जो कि गुकेश को फेवर करती है हमेशा कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन, क्योंकि वो कैलकुलेशन बहुत बढ़िया करते हैं। नाइट G4 इस बीच आते हुए क्या खेल रहे हैं अनीश फिलहाल। मोहरे तो उनके शानदार गेम में जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। रुके D1 यहाँ पर लेकर के आए हैं गुकेश, लेकिन पोजीशन निश्चित तौर पर संभल के खेलनी होगी ये बाजी। किंग को वापस H8 पे खींचा। यहाँ पर एक चीज़ जो बस गुकेश के फेवर में, सिर्फ एक चीज़, वो ये है कि सामने वाले का राजा जो है वो कमज़ोर है, और कहीं अगर वहाँ पर कोई मौका लगा तो निश्चित तौर पर गुकेश जो है वो फ़ायदा जरूर उठाएंगे। गुकेश ने किंग H1 खेला है, जो कि बहुत पसंद चाल नहीं दिख रही है। क्वीन F4 पहले जा सकते थे क्या, और क्या इससे रुक C2 नहीं अंदर आ रहा है। और यहाँ पर निश्चित तौर पर रुक C2 अंदर आता हुआ, वजीर को जो है वो बाहर छोड़ना होगा सेकंड रैंक को। बहुत अच्छी खबर नहीं दिख रही है यहाँ पर गुकेश के लिए, जो कि मौजूदा स्थिति है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो। गुकेश ने यहाँ पर क्वीन को F4 पर खेल दिया है, हालांकि B2 का पॉन यहाँ पे मर रहा है। नाइट इंटू D5 भी यहाँ पे मार सकते हैं, नाइट इंटू D5 यहाँ पे मार दिया है उन्होंने। और देखते हैं कि नेक्स्ट मूव क्या आता है। ओके, गुकेश ने क्वीन F3 खेला है। पहले उन्होंने C इंटू D5 वगैरह मारने के बारे में नहीं सोचा है, उन्होंने पहले खेल दिया यहाँ पर क्वीन F3। नाउ क्वीन B6, दबाव बनता हुआ गुकेश के ऊपर। B2 का पॉन भी जा रहा है, क्वीन की एंट्री हो रही है। गुकेश ने इंटू D5 मारा। आपको बता दें कि 13 चालें चलनी बाकी है। गुकेश के पास 1 मिनट बचा है और अनीश के पास 4 मिनट बचा है, तो दबाव यहाँ पे बढ़ता हुआ। रुक F2, वजीर पर हमला यहाँ पर, और गुकेश के लिए ये स्थिति सामान्य नहीं है। गुकेश ने क्वीन C3 खेला है, और एक नज़र जो है उनकी इस तरफ भी है, इधर पे भी है। इन फ्यूचर अगर कोई मौका आता है, बिशप स्विच होता है, तो यहाँ पर बिशप B4 खेला है अनीश ने, और ये एक गलत चाल है। क्या इससे वापसी का मौका मिला है? क्वीन C1, गुकेश वापस से ये डायगोनल पकड़ते हुए, नाइट कभी हटा तो सीधा क्वीन की एंट्री होगी। बिशप F5 खेल दिया यहाँ पर अनीश गिरी ने। बिशप F5, पोजीशन एक बार फिर से लगभग बराबर सी होती है। गुकेश क्वीन G5 जाते हुए, और जो किंग का थोड़ा अकेला जो छूट रहा है, उसके मोहरे जो यहाँ पर थोड़े से फंसे हुए हैं, उसका फायदा लेना चाहते हैं गुकेश। बिशप F8 पीछे खींचा है यहाँ पर उन्होंने वापस, और देखते हैं कि गुकेश क्या क्वीन H5 चेक दे सकते हैं इस पोजीशन में। ओ, गुकेश ने क्वीन H4 खेला है, जो कि एक गलत चाल लग रही है यहाँ पर। क्वीन H4 खेला है, बिशप H6 आते हुए यहाँ पर एक बार फिर से। यहाँ पर भी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता था चेक में, क्या किंग G8 भाग सकते थे। खैर बिशप H6 यहाँ पर आया है। गुकेश ने रुक जो है उसको E1 पे खेल दिया है यहाँ पर, और दोनों के पास अभी भी 8 चालें चलनी बाकी हैं। क्वीन इंटू B2, क्वीन अंदर आता हुआ। तो सवाल यही है कि दोनों में से किसका राजा सेफ रह पाएगा यहाँ पर, और फिलहाल तो गुकेश का राजा काफी मुश्किल में लग रहा है। लेकिन यहाँ पर H3, और एक और बड़ी ब्लंडर। क्या यहाँ पे रुक इंटू F2 पहले एक्सचेंज कर लेना चाहिए था? ये एक और बड़ी ब्लंडर होती हुई यहाँ पर। H3 खेला है यहाँ पर, और रुक इंटू F2 ज्यादा बेटर चाल हो सकती थी यहां पर। और क्या अनीश बिशप E4 जैसी खेल दिया? बिशप E4 यहां पर, रुक इंटू F2 और नाइट इंटू F2 विथ चेक आएगा यहां पर। नाइट इंटू F2 विथ चेक आएगा यहां पर।
बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नाइट इंटू F2 चेक आएगा। देखते हैं कि अनीश क्या खेलेंगे। नाइट F2 चेक, किंग G1। स्थिति बहुत खतरनाक दिख रही है यहां पर। यस, नाइट इंटू F2 चेक, किंग G1। 5 चाल अभी भी बाकी। अनीश के पास एक 40 सेकेंड, गुकेश के पास 1.5 मिनट है यहां पर। और ये नेक्स्ट मूव क्या नाइट G4 से खेल खत्म हो सकता है। नाइट G4 से शायद खेल खत्म हो सकता है गुकेश का। और अनीश बिल्कुल प्रेशर में है, उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, उनको अभी भी 5 चालें चलनी बाकी हैं। देखते हैं कि अनीश यहां पर, अनीश ने क्वीन B6 खेल दिया है। और ये एक बहुत भारी गलती, क्योंकि यहां पे गुकेश क्वीन एक्सचेंज कर लेंगे। क्या अनीश ने बड़ा मिस किया है ये एक समय के दबाव में। क्या ये एक बहुत बड़ा मिस है समय के दबाव में। गुकेश कैलकुलेट करते हुए, क्या क्वीन F6 से आकर के क्वीन एक्सचेंज हो रहा है। यस, क्वीन एक्सचेंज होता हुआ। ओहो अनीश, बहुत बड़ी ब्लंडर हुई है ये। क्वीन इंटू F6, पॉन इंटू F6। ना सिर्फ खतरा टल गया है यहां पर, बल्कि पोजीशन भी अनीश के हाथ से जा चुकी है। बहुत बड़ी ब्लंडर अनीश की। बिशप G2 यहां पर। हो ये नींद छीन लेने वाली गलती हुई है। किंग G2 यहां पर, नाइट D3, बट रुक अंदर आ रहा है। और सिर्फ अंदर नहीं आ रहा है, गुकेश के पास एक पास्ट पॉन भी है, गुकेश के पास एक्स्ट्रा पॉन भी है 2। अनीश सिर पकड़ के बैठे हैं, और बैठना भी पड़ेगा अगर आप इस तरह की गलती कर देंगे विनिंग पोजीशन में। हालांकि समय का दबाव था, और समय का दबाव अच्छों को तोड़ देता है यहाँ पर। बहुत यहाँ पर ये रुक, बहुत दुख होगा यहाँ पर। रुक E8 से चेक दे दिया है, और गुकेश वापस गेम में लौटते हुए, किंग ऊपर, गुकेश ने खेल दिया पॉन D6, अनीश ने खेल दिया नाइट C5, और 40 चालें इसके साथ ही हो गई, तो दोनों खिलाड़ी बोर्ड से उठ के गए। खैर, गुकेश ने खेला है यहाँ पर नाइट रुक E5, और घोड़े पर किया है हमला। और गुकेश भी बोर्ड छोड़ के जाते हुए, क्योंकि 40 चालों तक आप थोड़ा रुकते हैं, फिर थोड़ा आप फ्रेशन अप होके वापस आते हैं। और अनीश ने खेल दिया है नाइट यहाँ पर D7, बट आई थिंक गुकेश यहाँ पर जैसे ही रुक को E7 खेलेंगे, ये खेल शायद यहीं पे समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे एक रुक E7 आएगा, और खेल जो है वो पूरी तरह से जो है वो समाप्त हो जाएगा। देखते हैं कि गुकेश यहाँ पर क्या चाल चलते हैं। यहाँ पर ओके रुक E7 के बाद यहाँ पे रिजाइन कर दिया अनीश गिरी ने, और वो शायद डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर कि क्या मिस किया है। यहाँ पर ये पोजीशन था, यहाँ पे नाइट G4 अगर खेलते, गुकेश वो ही बता रहे हैं यहाँ पर, तो खेल खत्म था, क्योंकि आप यू मारेंगे तो इस तरीके से मेट हो जाएगी, और अगर आप नहीं मारेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो कि क्वीन G2 जो है वो मेट हो रही है। तो यहां पर मेट रोकना जो था वो इम्पॉसिबल था, और अगर आप रुक से मारेंगे तो भी मेट हो रही है। यहां पे बहुत डेंजरस मूव हो सकती है। क्वीन B6 चेक यहां पे, और आपको अंदर जाना पड़ेगा, एंड देन क्वीन B1 चेक, फोर्स आपको बिशप लाना पड़ेगा, और ये मेट हो जाती। तो ये बिल्कुल मेट हो रही थी, और यहां पर अनीश को रियलाइज हुआ, गुकेश ने बताया बड़ी गलती हुई है यहां पर। और गुकेश खैर इस जीत के साथ, गुकेश ने जीत के साथ शुरुआत की इस टूर्नामेंट की, और लाइव रेटिंग में एक बार फिर से 2781 पर पहुंचते हुए गुकेश। अनीश के लिए बहुत दुख भरा दिन, बिल्कुल जीत के करीब थे, विश्व चैंपियन को उनके पहले ही मैच में हराने के बहुत ही नजदीक थे अनीश गिरी। लेकिन खैर जीतता वही है जो ज्यादा बेहतर खेलता है, ये हम सभी जानते हैं।